राजस्थान की राजनीति में सब कुछ ठीक है, नहीं उसे ऐसे समझिए कि मेरा मकान मिट्टी का है साहब, जिसे मौसम की एक बारिश भी बहुत बुरी है। मतलब ये कि कांग्रेस अभी उस मुश्किल वक्त से गुजर रही है जिसे बगावत की एक आंधी भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये बात जनता भी शायद समझ चुकी है कि कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत का धुआं उठ सकता है, जिसे रमेश मीणा, जो राजस्थान की राजनीति समेत अल्पसंख्यक समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, वो इस बार इस बगावत की आग में अपना समर्थन दे सकते हैं। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद सपोटरा विधायक रमेश मीणा कई बार कह चुके हैं, फिर चाहे वो विधानसभा में इस बात को कहना हो या फिर पायलट समर्थक बन के अपनी इस बात को अपनी सरकार के समक्ष रखना हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे दाव पेच हैं जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर चाहे वो अपने ही विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करवाना हो या फिर विधायकों की बात नहीं सुनकर उस जनता का अपमान करना हो जिसने वोट देकर आपको सत्ता पर काबिज किया है। ऐसे एक दाव पेच में आते हैं सपोटरा विधायक रमेश मीणा, जो हर बार अपनी सरकार पर उनकी विधानसभा में काम न करवाने की बात को कहते हैं। यहाँ तक कि वो साफ साफ कह चुके हैं कि सरकार अल्पसंख्यक वोटर्स को कुछ नहीं समझती और उनकी बात को, उनकी आवाज को दबाना चाहती है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है खुद विधायक रमेश मीणा, क्योंकि जब जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है तो उसे लगता है कि अब उस जनप्रतिनिधि के जरिए उनके सभी मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे और सभी समस्याओं का हल होगा। पर इस बात की जमीनी हकीकत यह है कि जिस विधायक को जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में भेजा है, उसे विधानसभा में एक ऐसी सीट दी जाती है जिस पर माइक ही नहीं होता। एक ऐसी सीट दी जाती है जहां से उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं सकती। इससे परेशान होकर कई बार विधायक रमेश मीणा अपनी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं और इस्तीफे की बात भी कह चुके हैं। अब जब राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर लोगों का ये मानना है कि ये राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बगावत पुरजोर तरीके से उठ सकती है, जिसकी शुरुआत हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से हो चुकी है, जिसके बाद हो सकता है कि और इस्तीफों की झड़ी भी लग जाए, जिसमें रमेश मीणा भी एक नाम हो। रमेश मीणा को अशोक गहलोत का धुर विरोधी भी कहा जाता है। अब जरा सोचकर देखिए कि क्यों कोई विधायक अपनी सरकार के मुख्यमंत्री का विरोध करेगा। मतलब साफ है कि राजस्थान कांग्रेस अब ऐसे दो धड़ों में बढ़ चुकी है जो कभी एक नहीं हो सकते। फिर चाहे कांग्रेस मीडिया के सामने या फिर मंचों से ऐलान ही क्यों ना कर दे कि कांग्रेस में सब ठीक है, ये एक विपक्ष की चाल है। कांग्रेस के अंदर लगी आग इतनी भयंकर है कि इसकी लपट एक बार फिर से आला कमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इस बार इसे बुझाने का जिम्मा दिया है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ही थी जो पायलट गहलोत मुद्दे को शांत करके अपनी सरकार को स्थिर करने में अहम भूमिका निभा रही थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर और हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद उठने वाले तूफान को शांत करने के लिए प्रियंका गांधी को एक बार फिर से राजस्थान के सियासी भवंडर में उतारा गया। अब हर रोज प्रियंका गांधी को एक रिपोर्ट जाएगी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल की, ताकि किसी भी तूफान को आने से पहले ही शांत कर दिया जाए। अब इस पूरे प्रकरण में अगर बात की जाए रमेश मीणा की, तो ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। अल्पसंख्यकों के लिए अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय खासा नाराज है। तो मतलब ये कि अगर रमेश मीणा कुछ भी नहीं करते तब भी सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय का गुस्सा अगले चुनावों में झेलना पड़ सकता है, और अगर रमेश मीणा कुछ करते हैं तो फिर सरकार को इनका गुस्सा झेलने के लिए अगले चुनावों तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुछ इस तरह बगावत के खेल में रमेश मीणा का अहम रोल हो सकता है। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।